सम्मानित बहनों, सम्मानित आप जितने भी साथी हैं, नौजवान साथी, पिता पुत्र, माताएं बहनें और जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो भी हैं, मैं आप सभी का अयोध्या नगरी से, बस्ती से, नसीम चौधरी हार्दिक स्वागत में वंदन करता हूँ। और जैसा कि हमारे मिशन का नाम क्या है, DX है, तो एक पवित्र मिशन के लिए मैं चाहूँगा जोरदार तालियां। हमने नाम लिया पवित्र मिशन। क्या नाम लिया? पवित्र मिशन। जैसे हमारी गंगा पवित्र है और जैसे हमारी माताएं पवित्र हैं, जैसे हमारी बहनें पवित्र हैं, जैसे हमारी बेटियां पवित्र हैं, उसी गंगा के समान हमारा देशन पवित्र है और मैं अपने देश को झुक करके नमन करता हूँ। ऐसा इसलिए कि आज भी 18 साल पहले 2006 में मुझे दर्शन प्राप्त होता है। क्या सबको समझ में आ रही है? यस सर। मेरी भाषा समझ में आ रही है? यस सर। नहीं समझ में आएगा खड़े होकर बोल दीजिएगा, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना? आज के 18 वर्ष पहले मुझे दर्शन मिलता है 2006 में। उसके और ऐसे मिलता है कि अभी हम रास्ते में आ रहे थे, अशोक जी के भाई, ताली होना चाहिए, उन्होंने कहा कि सर आपको दर्शन कैसे मिला? तो हमको बेवजह मिल गया था। कैसे मिला था? बेवजह मिल गया था। मिलने के पीछे कोई वजह नहीं था, बताइए। हाँ, आने के बाद वजह हो गया। लेकिन दर्शन में आने के पहले कोई वजह नहीं था। हम दर्शन के पहले बीमा व्यवसाय, आप लोग जानते हो? यस, LIC बीमा व्यवसाय में थे और अच्छा काम कर रहे थे। तो जिसने मुझे दर्शन से परिचय कराया, उसका हम सिफारिश करके या जैसे भी बीमा कर दिए। व्यक्ति को दर्शन मिलता है और उनको ये समझ में आता है अगर इनको पकड़ लूंगा तो जाहिर है काम आगे जाएगा। वो सोचे होंगे अपने हिसाब से। आज मुझे वो बार बार मिलते, चौधरी साहब आप ऐसा करो कि दवा की कंपनी आई है, उसका एजेंसी ले लो। और हम LIC के काम करने में निपुण हो चुके थे। हमने कहा क्या यार LIC क्या दवा काम करते, मैं दवा तुम्हारा काम नहीं करूंगा। उनको मैंने इग्नोर किया। 1 महीना 2 महीना बीत गया, वो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं चौधरी साहब मेरी बात कोई नहीं मान रहा है और आपकी बात मान करके हमने आपसे बीमा करा लिया था और आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया। इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मैंने आपकी बात माना था, आपने मेरी बात नहीं माना। हमने कहा कितना रुपया लगेगा? कहे कि 500। हमने कहा कल आओ, दे दूंगा। मैं आता हूं और पहले से वो बैठे रहते हैं। हम जब आते हैं उसके से पहले वो बैठ के इंतजार करते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। हम गए, 500 रुपया दे। 500 रुपया देने के बाद सर उसके बाद वो दिखे नहीं, फिर दिखे तो फाड़ और फाइल के साथ। उनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि उनके मन में रहा होगा, ये डर रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो फिर से अपना पैसा मांग ले। और चूंकि वो मेरे पर वाकई बीमा करके मेरे ऊपर आसान किए थे, क्योंकि मेरा भी बीमा व्यवसाय में संघर्ष का जीवन था और संघर्ष के जीवन में उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं 500 रुपया देता हूँ, फाइल ला करके मुझे दिए। फाइल पढ़ने के बाद जब मैंने फाइल पढ़ा तो फाइल पढ़ने के बाद उनसे मैं फिर दोबारा एक ही चीज पूछने गया, रामदयाल जी इसमें जो ये लिखा है नो डिमोशन ओनली प्रमोशन, रियल में ऐसा होता है क्या? तो वो कहे मुझे ज्यादा तो नहीं पता है लेकिन इसमें होता है। तो हमने कहा ये बताओ इसमें टीवी एक्यूमुलेट हो रही है? तो मैंने कहा हाँ ये होता है, रिकॉर्ड है। तब से उनसे मैंने कुछ भी नहीं पूछा। उनका ना पहले चाय पिया ना आज तक चाय पिया, लेकिन ताली उनके लिए मैं हमेशा बजवाता हूँ। ये जोरदार ताली होना चाहिए। रियली वो हमारे ऊपर एहसान किए। वो रिएक्शन का सिस्टम मुझे दे करके
वो हमारे ऊपर एहसान किए। क्यों एहसान किए? वो हमको इमोशनली ब्लैकमेल किए, ये कह के कि चौधरी साहब मैंने आपकी बात माना, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। उन्होंने हमको इमोशनली ब्लैकमेल किए, लेकिन अच्छा किए थे। क्या किए थे? अच्छा किए थे। जब मैं फाइल को पढ़ा तो उस फाइल को पढ़ने पर मुझे एक चमत्कारिक चीज दिखी, जिसका नाम है जड़ी बूटियों का महाराजा गढ़माल। अगर आपके घर राजा आए तो जैसी ताली आपने बजाया ऐसी ताली से दमदार ताली होगी। कम नजर आया नेपाल में, ये नेपाल का दम था। हाँ, ऐसे ही नेपाल का दम बना रहना चाहिए। तो इस जड़ी बूटी के बारे में मैं जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था, ये 20 रुपए वाली हिंदी वाली बुक हो गई यहीं पे, वही बुक मुझे बताने के लिए थी, और प्लस अंग्रेजी वाली फाइल। तो उस अंग्रेजी वाली फाइल को पढ़ता था। ये इस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे अपना हल दिखा। क्या हल दिखा? कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिनका निकलता होगा तो बंद नहीं होता होगा, मतलब पीछे से। कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका निकलता होगा तो बंद नहीं होता होगा, और कोई ऐसे बैठे होंगे जिनका जाम रहता होगा, निकलता नहीं होगा। दोनों कहता है कि नहीं? हेलो, बात समझ आ रही है ना? दोनों कष्टदायी है कि नहीं? दोनों तो खुदाई है ना। अगर निकल रहा बंद नहीं हो रहा है तो भी समस्या है, और अगर जाम है निकल नहीं रहा तो भी समस्या, और अगर निकलते जा रहा तो भी समस्या। हाँ या ना? तो हमारी समस्या ये थी कि मेरा निकलता रहता था दिन भर में कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार। अब बताइए वो आदमी जीवन कैसे जी रहा होगा? एक प्रॉब्लम। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या, अगर किसी के मुंह से खून आता है, अगर मुंह से खून आता है तो उसे आपके यहाँ क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? अगर किसी को मुंह से खून आए और बीमारी हो तो उसे लोग कौन सी बीमारी बोलते हैं? अरे मुंह से खून आए और थूके तो टीबी ऐसे कहते हैं क्या? कहते हैं टीबियावा। देखो सही है कि नहीं? सही है ना? तो मुझे ये भी समस्या थी, और ये मुझे शुरू हुआ 1995 में, 1995 में। देखो कहने में तो आनंद आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, हो रहा है, लेकिन अगर आपको कोई टिबियावा कहे तो आप टिबियावा कहलाना पसंद करेंगे कि मर जाना पसंद करेंगे? अगर कोई आपसे कहे कि टिबियावा जा रहा है तो कैसा लगेगा? लेकिन पक्का जानो, लोगों के मुख से खून आता है, उनको समाज सामने आप पढ़ोगे तो कहेगा भैया से दूर भागो, इसको टीबी हो गया है। हाँ या ना? यस। अगर दूर वो आदमी जाएगा कहेगा देखो टीबी हवा जा रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। सुनाई पड़ रहा है ना? यस। अच्छा लग रहा है ना? यस। ये जोरदार तालियां से देखो। तो ये दोनों थप्पा मुझे लगा था 1995 में, मैं 11 में पढ़ रहा, तो ये समस्या मुझे सामने दिखाई पड़ी थी। मेरे मुंह से खून आना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है अगर मुंह से खून आएगा तो दिमाग वहीं जाएगा इसको टीबी हो गया है। अब हमारे माता पिता या जो सगे संबंधी थे वो हमको टीबी वाले डॉक्टर के पास ले जाना शुरू किए। टीबी निकलता ही नहीं था, टीबी नहीं निकलता था। डॉक्टर हैरान और मरीज परेशान, मैं अलग परेशान, डॉक्टर अलग परेशान कि आखिर हुआ क्या है। और उसका इलाज कराते कराते बीएससी मेरे करते करते पता चला एक नया रोग शुरू हो गया। वो क्या? जो अभी बताया हूं। पता चला 10-12 दिन में निकलता रहता है। अब इतना निकलना शुरू हुआ, अब उसका असर क्या हुआ कि मैं ठंडा चीज कुछ भी खा लेता था तो मुझे जुकाम पकड़ लेता था। जैसे अभी फ्रिज वाला पानी पी लिया तो बोलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। अगर हम खीरा खा लेते थे, लौकी खा लेते, गर्मी का समय आ गया, खीरा लौकी ठंडी चीजें खा लिया तो
अब वो नाक जो है वो बहनी शुरू हो जाती है। और अगर गर्म चीज खा लिया कि चलो गर्मी है पूरी खा लो तो पेट खराब हो गया। यानी अगर गर्म चीज खाया तो ये चालू और ठंडी चीज खाया तो ये चालू। आप बताओ अगर आपके साथ ऐसा हो तो जिंदगी कैसी होगी? बहुत खराब। हेलो, मेरे ताली मत बजाना, ये इनका है, ये इनका है कि हेलो कह के ताली बजाना। ठीक है, मैं कहूंगा ताली तभी ताली बजाना, या आपको अच्छा लगेगा तब बजाना। हाँ, इनके ताली बजा रहे। हेलो हेलो रहेगा। तो ये अब सोचो कि अगर ठंडी चीज खाओ तो बहना शुरू हो जाए, ऊपर से बहना शुरू हो जाए, और गर्म चीज खाओ तो नीचे से बहना शुरू हो जाए। अब बोलो आदमी क्या खाएगा? कुछ नहीं खा पाएगा ना। ऐसे मेरी जिंदगी चलनी शुरू हुई। मैं थक हार करके अपने एजुकेशन को बंद किया, पढ़ाई को क्या कर दिया? बंद किया। और ऐसे व्यवसाय को चुना। ऐसे बहन मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा हूँ? अरे मेरे लिए ताली बजा दो, यहाँ बैठो आराम से। ये जब तक हो तब तक यही बैठो, आनंद आएगा। देखो आदमी दुखी है, हाँ या ना? यस। दुखी है कि नहीं? आदमी किसके तलाश में है? आनंद के, हाँ या ना? यस। अरे बोलो ना। यस सर। तो जैक्सन में अभी 18 साल की जो कहानी अपना मैं बताऊंगा, देखो ना मैं किसी की सुना बताता हूँ ना मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ। जो मेरे साथ बीता, 18 साल कम होता है क्या जिंदगी का? नहीं बड़ा है। 19वें साल में हूँ, 19वां साल मेरा है। मैं जो चीज आपको बता के जाऊंगा, कोई माइक लाल पैदा नहीं है उसमें कमी कर देगा। क्योंकि डेक्सन में ये 18 साल जो बीता है, इसमें अपने की स्वयं की किताब है, किसी दूसरे किताब आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं। बात क्लियर? तो जब ये प्रॉब्लम मुझे थी कि ठंडा चीज खाएं तो ऊपर वाला और गर्म चीज खाएं तो पीछे वाला। अब खाएं तो क्या खाएं? अब हालत इतनी गड़बड़ हो गई, और उधर मुंह से ब्लड आता, जब भी खांसी आती तो ब्लड आना शुरू हो जाता। अब हमारे माता पिता अब जहां जहां इलाज करा सकते थे वहां इलाज कराए, तो परिचय हुआ होम्योपैथ से। किससे परिचय हुआ? होम्योपैथ जानते हो ना? होम्योपैथ से परिचय हुआ। जब होम्योपैथी में गया तो मेरी समस्या में कमी आई, लेकिन निदान नहीं हुआ। तब तक 2006 में हमने कुछ अच्छा किया था, पिछले जन्म में कुछ अच्छा किए थे कि इस महान जड़ी बूटी से मेरा परिचय होता है। रामलाल गुप्ता जी की तरफ। और जब इस हिंदी वाली किताब को पढ़ना शुरू किया तो मैं समझ गया कि अब मेरा हल मिल गया है। इस किताब को जब पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा हल मिल गया है। अब इसको मैंने खाना शुरू किया, अब खाते खाते 3 वर्ष लगा। हेलो, कितना वर्ष लगा? 3 वर्ष लगा। और इन 3 सालों में पहला फायदा क्या हुआ? जो मुझे ये परेशानी थी, बार बार नाक बहने वाले, पहले इसमें गिरावट आई। नाक बहना क्या हो गया? कम हुआ। दूसरा हुआ कि जो मुझे दूसरा फायदा क्या दिखा, जो मुझे बार बार दिन भर बोतल लेके जाना पड़ता था, बोतल लेके जाना मेरा कम हुआ। और तीसरा क्या हुआ, लगभग 4 साल जाते जाते जो ब्लड आता था वो एकदम बंद हो गया। ताले ताले। तो लेकिन तब तक ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरा ब्लड मुझे आता कहां से था। लेकिन जैसे जैसे मेरा समय बीता गया रिएक्शन में, वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि ये जो खून आता था, ये खून फेफड़े से नहीं आता था, ये खून मेरी आंतों से आता था। जब प्रेशर ज्यादा पड़ता था, यानी आंत की नसें कमजोर हो गई थी, वहां से ब्लड आता था। जब वो मजबूत हो गए तो ऑटोमेटिक ब्लड आना बंद हो गया। ये तो मेरी हेल्थ वाई। तो मैं इसके बारे में क्या जान पाया, क्या समझ पाया?
अब खाते कितना साल हो गया? 18 साल हो गया। तो ये तो 4-5 साल की कहानी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इसके चीज में मैं जो सबसे ज्यादा समझ पाया वो ये समझ पाया कि ये जड़ी बूटी का महाराजा किसी भी प्रकार से दवाई नहीं है। क्या नहीं है? दवाई नहीं है। दवाई नहीं है। तो दवाई नहीं है तो है क्या? तो मेरे समझ में आया ये दवाई नहीं है, भोजन है। तो फिर ये समझ में आया कि हमारे रोग किसने ठीक किया? किसको ठीक किया? रोग को ठीक किया। तो रोग को ठीक क्या करता है? दवाई। हेलो, दवाई ठीक करता है। लेकिन अगर ये दवाई होता तो जब इसे मैं खाता तो ये लाल है तो लाल पेशाब आता कि नहीं? भाई अगर कोई टिकिया आप खाओ, अगर पीली टिकिया खाओगे तो पीला पेशाब आएगा, हरी टिकिया खाओगे हरा पेशाब आएगा, हाँ या ना? लेकिन हमेशा पेशाब वही आया जो नेचुरली आना चाहिए। यानी कि पहला चीज समझ में आया कि दवा तो नहीं है। तो दूसरा समझ में आया भोजन है। लेकिन फिर क्या झटका लगा कि भोजन तो मैं रोज करता हूँ, चावल दाल रोटी सब्जी, यानी नॉन वेज सभी लोग खाते हो ना? कोई इसमें है जो खाना नहीं खाता? सब पक्का सब लोग खाते हो? पक्का? तो सबके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो मुझे ये समझ में आया कि खाना तो मैं रोज खा रहा था, चावल दाल रोटी सब्जी, मैं सब कुछ खा रहा था, लेकिन सब कुछ खाने के बावजूद भी मेरी ये तीनों समस्याएं कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ रही थी। और डॉक्टर की दवा खाने के बावजूद भी मेरी बंद नहीं हो रही थी। तो चिंता का विषय, यानी कि दवाएं काम नहीं करती थी और भोजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आगे चल के क्या हो रहा था? दवाएं बढ़ रही थी और भोजन कम हो रहा था। बात क्लियर? जैसे किसी को कोई रोग हो जाता है तो दवाएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं, हाँ या ना? यस सर। दवाएं बढ़ती हैं और भोजन बढ़ता है। उदाहरण रूप में अगर आपको नमकहवा रोग हो गया, हेलो, नमकहवा रोग हुआ तो डॉक्टर क्या बोलेगा? नमक खाना बंद कर दो या कम कर दो। और अगर चिनियावा रोग हो गया तो वो बोलेगा कि चीनी खाना कम कर दो या बंद कर दो। तो जैसे जैसे बीमारी आपकी होती जाएगी वैसे ऐसे आपका भोजन कम होता जाएगा और दवाई का डोज। तो मेरी समझ में क्या आया इन 18 सालों में कि हमारा ये जड़ी बूटी का महाराजा दवा से ऊपर किससे? हाँ बजा लो। जहां से दवाओं का रोल खत्म हो जाता है, मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरी माताओं, जहां से दवाई का रोल खत्म हो जाता है वहां से जड़ी बूटी का रोल शुरू होता है। दूसरा, जहां से आपके भोजन का रोल खत्म हो जाता है, जब आपका भोजन आपको नहीं बचा पाता बीमारियों से तो इसका रोल शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर आप भोजन करने के बावजूद भी चावल खा रहे हो थरिया भर, दाल पी रहे हो कटोरा भर, दूध पी रहे हो, मुर्गा खाए जा रहे हो, बकरा खाए जा रहे हो, जितने भी प्रकार का शरबत है जूस है सब कुछ खाए पिए जा रहे हो और सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी आपको मोहर लग गया क्या कि भैया आपको बीपी हो गया? हाँ या ना? सब खा रहे हो और क्या लग गया? बीपी लग गया। तो क्या करो? मछली दूध दही था वो साधारण भोजन था। साधारण क्यों था? क्योंकि आपको बीमारी से बचा नहीं पाया, आपको बीमारी से नहीं बचा पाया। उस साधारण भोजन के साथ साथ अगर इस नए भोजन को जोड़ लोगे तो आपका साधारण भोजन असाधारण भोजन बन जाएगा और आपके जीवन में आपके पीठ पर नहीं लिखा जाएगा कि टीबी आवाज आ रहा है, टीबी आवाज आ रहा है, आई बिटिया वाला जा रहा है, आई
सेवा वाला जा रहा है। बस क्या करना है, आप जो भोजन करते हो उसी भोजन के साथ इस भोजन को जोड़ लेना है। समझ में आ गया? यस सर। आ रहा है? यस सर। दूसरा सुनो, अब अगर आपके पीठ पर लिख दिया गया है, बोलो क्या? बोलो ना क्या? अगर लिख दिया गया है ये शुगर वाला है, ये गठिया वाला है, ये ल्यूकोरिया वाली है, ये अस्थमा वाली है, ये दमा वाली है, और जो पियरकी है ना उसको शुगर हो गया है, और जो करियाई है ना, नाम लेते नहीं लेते लोग, अरे क्या क्या लोग कहते हैं, उसको जो है ल्यूकोरिया हो गया है। अगर आपके पीठ पर लिख दिया गया कि इसको ये दिक्कत है, तो बोलो आप दवाई खाओगे कि नहीं? अरे बोलो ना, दवाई खाओगे। तो अब क्या करो, अगर उस दवाई में दम होता, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर उस दवाई में दम होता तो उम्र बढ़ने के साथ आपकी दवाई कम होती कि दवाई कम होती कि दवाई बढ़ती? अब होता क्या है? हेलो, होता क्या है? होता क्या है? अगर अभी आपको 5 mg की गोली खानी पड़ रही है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी गोली 10 mg, 20 mg, 50 mg की हो जाएगी। अगर आपके पीठ पे लिख दिया गया है क्या कि भैया तोरे गैस ज्यादा बना ला, अगर लिख दिया गया है कि आपको बीपी है, लिख दिया गया है आपको शुगर है, लिख दिया गया है आपको गठिया है, अगर लिख दिया गया है कि तू बीमारी से सड़ जाते है ना, कहते हैं लोग, क्या बताएं, हमारी पूरी शरीरिया बीमारी से सड़ जा रही है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरी प्रिय बेटियों, सिर्फ क्या करना, दवाई खाते रहना, डॉक्टर को दिखाते रहना। क्या करते रहना? डॉक्टर को दिखाते रहना, कट्टा नहीं, अपने आप को क्या करना, डॉक्टर को दिखाते रहना, दवाई खाते रहना। डॉक्टर साहब अपना काम करेंगे, उनका काम है जहां ऊपर नीचे हो गया है उसको ठीक ठाक कर देना, और इसको साथ में जोड़ लेना। सुन लो नेपाल वालों, क्या करना, क्या करना, क्या करना, धीरे धीरे दवाई आपकी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी? हाँ, माफ बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी? तो अब जिसको अभी बीमारी का तमगा नहीं लगा है वो खाएगा तो बीमारी का तमगा, और जिसको तमगा लग गया है उस तमगे से आप बाहर निकल जाओगे। तो कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो बीमारी का तमगा लेके चलना चाह, जरा हाथ उठाओ। पक्का? नेपाल वाले भैया बहनी लोग बड़े होशियार हैं, जोरदार ताली होना चाहिए। तो अगर चाहते हैं कि बीमारी का तमगा ना लगे तो भोजन के साथ इसे जोड़ लो, और अगर तमगा लग गया है, दवाई और डॉक्टर से छुटकारा पाना है, तो भी इसको अपनी जिंदगी से जोड़ लो। अब आपके सामने एक सवाल आ सकता है, बता दें बहन, क्या सवाल आ सकता है? अगर नुकसान कर गया तो? हाँ या ना? कितने नए भाई बहन आए हैं? नए वाले, अरे उठाओ, नए वाले, पक्का जी पक्का? हाँ, उठा लो उठा लो उठा लो, काटूंगा नहीं, उठा लो। नए वाले अपने हाथ उठा लो। हाँ, आप रखो, आपके काम आएगा, आप अपने पास रख लो अपने आप को। तो हाँ, ताली बना चाहिए नए लोगों के लिए। आपके सामने एक सवाल आएगा कि अगर हम दवाइयां खा रहे हैं शुगर वाली, या दवाइयां हम खा रहे हैं बीपी वाली, या दवाइयां खा रहे हैं गैस वाली, या दवाइयां खा रहे हैं गठिया वाली, तो दवाइयां के साथ रिएक्शन तो नहीं कर जाएगा? सवाल आ सकता है ना कि भैया दवाइयां से खा, ये रिएक्शन तो नहीं करेगा? ये
रिएक्शन तो नहीं करेगा लेकिन एक्शन करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन एक्शन करेगा। सादा पानी है क्या किसी के पास? एकदम सादा पानी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये पानी में क्या डाल दिया गया है? चाय का पत्ती से कलर बदल गया है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हो जो पानी नहीं पीते? नेपाल में सब पानी पीते हैं, सही में सत्य है, तो सबके लिए ताली हो जाए। अच्छा, इस पानी को आप शराब में मिला देते हैं तो पानी क्या बन जाता है? शराब बन जाता है। कोई शक? इस पानी को दूध मिला देते हैं तो क्या बन जाता है ये? इस पानी को दाल मिला देते हैं दाल में तो क्या बन जाता है? दाल। इस पानी को सब्जी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? इस पानी को चावल मिला देते हैं तो पानी क्या बन जाता है? इस पानी को यानी कि जहां मिला देते हैं वही बन जाता है। हाँ या ना? यानी ये पानी रिएक्शन करता है? नहीं करता ना? क्या किसी को पानी पी करके आपने मरते सुना? नहीं सुना ना? लेकिन क्या इस पानी के बोतल पर आपको लिखा मिलता है कि ये पानी सेफ है? क्या किसी पानी के बोतल पर आपको लिखा मिलता है ये पानी सेफ है? लेकिन फिर भी किसी कवि ने कहा था, पानी रे पानी, क्या कहा था? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। बात सुन के बढ़ा सकते हो। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उसे जैसा। पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उसे जैसा। पानी रे पानी, यानी इस पानी की विशेषता क्या है? जिसमें मिला दो वैसा बन जाता है। ये किसी के साथ रिएक्शन एक्शन करता है। क्या एक्शन करता है? अगर आपकी प्यास लगी है, शरीर में दम नहीं है, तो दम ला देता है कि नहीं? ला देता है। पानी के लिए क्या होना चाहिए? जोश आता है। ठीक उसी प्रकार से ये अपना जड़ी बूटी का महाराजा क्या है? महाराजा। अरे बोलो ना। हम यहाँ जब जाए अपने अयोध्या बस्ती पहुंचे तो कहे कि नेपाल वालों में दम था। नेपाल वालों में दम था। कैसे पता चलेगा? जब आप लोग सही जवाब देंगे। तो ये जो जड़ी बूटी का महाराजा है, ये पानी से भी ज्यादा सेफ है। पानी के बोतल पे आपको नहीं मिलेगा क्या कि ये नुकसान नहीं करता, लेकिन इससे जो कैप्सूल बना है या इसका जो पाउडर है, उस डिब्बी पर पढ़ोगे, है क्या किसी पास आरजीजीएल के डिब्बी पर आपको लिखा मिलेगा कंप्लीटली सेफ। बोलो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पहला मिलेगा कंप्लीटली सेफ, यानी इसको खाओगे तो टपकोगे नहीं। दूसरा क्या मिलेगा? नॉन सीडिएटिंग, यानी इसको खाने पीने पर कोई आदत नहीं पड़ती। तीसरा क्या मिलेगा? नॉन टॉक्सिक, यानी इसमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। करता क्या है? करता क्यों है? ये करता क्या है कि सारी दवाई को कम करा देता है या बंद करा देता है। और अगर दवाई पर आप निर्भर नहीं हो तो भविष्य में दवाई और डॉक्टर से बचाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या ये करता है? ये सिर्फ एक काम करता है कि आपके शरीर में जिस कारण से आपको बीमारियां होती हैं, कोई कोई कारण होगा ना, कोई कोई कारण होगा ना। हेलो, कारण होगा ना? तो ये कारण का निवारण कर देता है। हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है, बता दें? सुनना चाहेंगे?
पक्का? ये जोरदार तालियां सुनिए। कहावत क्या है? ना रहेगा बांस। अच्छा यहाँ भी है क्या? अच्छा हम तो समझे कि हमारे बस्ती से बोला जाता है। हाँ जरा फिर से कहो तो। आप देखो आधे लोग बोले हो, सभी लोग बोलो तभी ये काम करेगा। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अच्छा अभी चुप हो जाए, चुप हो जाए। अब एक साथ बोलिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अभी थोड़ा और तेज, अभी थोड़ा और तेज, अभी थोड़ा और तेज। एक तालियां से लीजिए। कुछ समझ में आया? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अब शरीर में कारण क्यों नहीं रहने पाता? क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे हैं सारी, मैं चाहता हूं हजारों पर जिंदा रहे। हमारे डॉक्टर लिम सर हमारे धरती के भगवान के जोरदार ताली होना चाहिए। उन्होंने अपने रिसर्च में और अपने खोज में उन्होंने कहा था दुनिया में जितनी जड़ी बूटियां हैं उनसे ज्यादा यानी 200 से ज्यादा सक्रिय एलिमेंट इसमें एक साथ पाए जाते हैं। बोलो कितना? अरे वहां बोलने दो यार, कितना? 200 से प्लस जड़ी इसमें सक्रिय एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और वो सक्रिय एलिमेंट्स क्या करते हैं? आपके शरीर में जो बीमारी का कारण इकट्ठा है या इकट्ठा होने वाला है, देखो दोनों चीज है ना, इकट्ठा है या इकट्ठा होने वाला है, उसको या तो कम कर देता है या तो समाप्त कर देता है। बात क्लियर? और दूसरा क्या? इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव, इसीलिए इसे किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। क्योंकि जड़ी बूटियां बहुत है, 365 से ज्यादा जड़ी बूटियां हैं। हाँ या ना? 365 से ज्यादा जड़ी बूटियां हैं। फिर भी इसी को राजा क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि अकेले ये शरीर में किसी भी बीमारी के कारण को खत्म करने या कम करने की ताकत रखता है और इसका शरीर पर कोई नुकसान नहीं है। ठोको ताली इसके लिए। आगे तक कैसा लगा? अच्छा कि बहुत अच्छा? समझ में आ रहा है? पक्का? तो अपने अपने लिए ताली बजा लो। अब देखो, अब आप भोजन में इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? दवाओं के साथ कैसे इस्तेमाल करोगे? आपको इस्तेमाल करने में इसको आसानी हो तो हमारे डॉक्टर लिम ने क्या किया कि इसको 20 किलो करीब लिया। कितना लिया मेरे भाइयों बहनों? 20 किलो कच्चा। और सूखने के बाद जैसे मैं हूं ये ऐसे हो गया। समझ में आया? वो था तो ऐसे था और जब सूख गया तो ऐसे हो गया। सूखने के बाद कैसे हो गया? लेकिन आपको पता है कि दहेज की हड्डी कब काम आई थी? दहेज की हड्डी कब काम आई थी? सूखने के बाद। पता है ना? तो ये हाँ देखिए चाचा को पता है, ताली वाला सूखने के बाद ही हड्डी काम आती है। तो ये जब सूखा 20 किलो तो कितना बन गया? 1 किलो। अब हमारे डॉक्टर ने क्या किया? इसे कूटा पीसा, जैसे हमारी बहनें कूटती पीसती है। अरे भाई हल्दी लाओ 20 किलो और उसको सुखवाओ तो ऐसा सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ने के बाद पाव भर करीब हल्दी पीसा पाउडर तैयार होगा। तो ये भी सूखने के बाद इसको जब कूटे पीसे तो कितना पाउडर तैयार हुआ? 1 किलो। अरे 1 पाव मान लो, 1 पाव तैयार हुआ। और उसको क्या किए? उसको डॉक्टर लिम ने इसमें डाल दिया। किसमें डाल दिए? चाय में। तो यहाँ कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो आज तक कभी चाय नहीं पिए हैं?
सब लोग पीते हैं सही में, सभी लोग। पीछे वाले चाय पीते हैं भैया, पीछे वाली दीदी, भाई बीच वाली दीदी लोग चाय पीते हैं ना, और पीछे वाले भैया लोग सही, सभी लोग चाय पीते हैं। हमारे यहाँ भी लोग चाय पीते हैं ठोको का। ये साबित कर रहा है कि आप अपने हो। किसके हो? हम लोग अपने ही हैं। एक परिवार सदस्य है, हम लोग परिवार वाले ही हैं, तो परिवार वाले इकट्ठा बैठे हैं, तो सारे परिवार वालों के लिए ताली बजा दो जोरदार ताली। तो डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने चाय लिया। क्या लिया? लेकिन वो चाय वाला नहीं लिया जो बजरिया वाला पीते हो, अच्छा वाला चाय लिया। अच्छा वाला चाय का मतलब क्या होता है? जिस चाय को पैदा करने से लेकर के पैकिंग करने तक उसमें यूरिया, डाई, पोटास, केमिकल ना पड़ा हो। केमिकल जानते हो क्या होता है? केमिकल जानते हो कि नहीं जानते? केमिकल नहीं जानते ना, तो जो जानते हो वो केमिकल, और जो नहीं जानते हो पड़ा होता है वो केमिकल। समझ में आया? तो इसमें केमिकल पड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर ने जो चाय दिया उसमें केमिकल पड़ा नहीं होता है। तो चाय यानी ये चाय कौन सी हो गई? ये चाय हो गई ऑर्गेनिक। क्या हो गई? और हमारी ये जो शरीरिया बनी है ना, ये भी है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिसको भगवान ने बनाया। ठोको ताली भगवान के लिए। जिसको भगवान ने बनाया है वो प्राकृतिक यानी कि ऑर्गेनिक। ये चाय ऑर्गेनिक। अब इस ऑर्गेनिक चाय में क्या मिला दिए? जड़ी बूटी का महाराजा, यानी इसके पाउडर को कहाँ डाल दिया गया? चाय में। और इस चाय का नाम लिखा हुआ है, कितने लोग जानते हो? अरे तेजी से बोलो, हम भी सुने। देखो अभी सभी लोग नहीं बोल रहे। रेसी गैनो टी। अब रेसी गैनो और टी का मतलब चाय, गैनो का मतलब गैनुमा वाला, और ऋषि का मतलब होता है, ऋषि एक जापानीज वर्ड है, जापानीज शब्द है। ऋषि का मतलब होता है आध्यात्मिक। भैया दीदी लोग, जो आध्यात्मिक रहेगा उसे गुस्सा आएगा? अरे बोलो ना, उसे गुस्सा आनंद ही आनंद में रहेगा, परमा आनंद में रहता है। गुस्सा उसे आता है जो आनंद में नहीं रहता है। तो इस चाय का नाम है रेसी गैनो टी, यानी गैनोड्रमा के द्वारा दिया गया एक ऐसा चाय जो आपके गुस्से को शांत करता है। क्या करता है? यानी चाय को पियोगे तो पहला फायदा क्या होगा? जो सुबह और शाम घर पे फाइटिंग होती है सास और बहू में, ये चाय क्या करा देगा? बंद करा देगा। चाय क्या करा देगा? तो हर घर में फाइटिंग होती है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो घर में अगर फाइटिंग होगी तो रामायण के रचयिता रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कहा था कि जहां कुमति जहां सुमति तहां संकट नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुने कि नहीं सुने? आप जरा हमको थोड़ा सुना दो, क्या है? सुना दो। भाई देखिए, आप लोग चुप क्यों हो गए? अरे आपके जैसा मैं भी हूं ना, फिर से मैं सुनाता हूं। जहां सुमति तहां संकट नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। हाँ, जहां सुमति तहां संपत्ति आना। ये है जैक्सन का परिवार, ये है जैक्सन का परिवार। ये ठोको ताली भैया के। तो आज इस चाय को आप पियेंगे तो आपके परिवार में फाइटिंग नहीं होगा, तो वहां क्या रहेगा? सुमति रहेगा। तो सुमति के साथ क्या आएगा? संपत्ति आएगा। तो यहाँ कौन नहीं पीना चाहेगा? जरा हाथ उठाओ भैया बहनी लोग। सब लोग पिएंगे? नेपाल वाले बड़े होशियार हैं, जोरदार ताली होना चाहिए।
अब देखिए, अब तक जो आप चाय पी रहे थे वो साधारण चाय था। क्या था? अगर चाय को आप भोजन मान लो तो वो भोजन कैसा था? साधारण। लेकिन ये कैसा भोजन हो गया? असाधारण। बस आपने कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ ये बदलाव किया कि अब तक साधारण भोजन करते थे, अब आप असाधारण भोजन करना शुरू कर दिए। बात क्लियर? तो इस तरीके से इसको खाने वाले सामान में, पीने वाले सामान में, लगाने वाले सामान में इसको डाल दिया गया। तो जितना भी सामान आप खाते हो, जितना भी सामान पीते हो, जितना भी सामान लगाते हो, अब कहां से लेके खाओगे, कहां से लेके पियोगे, कहां से लेके आप लगाओगे? आप डीएक्शन के ब्रांच ऑफिस से, डीएक्शन के स्टॉक पॉइंट से आप लेके खाओ, पियो और इसे लगाओ। क्या होगा? पहला फायदा ये होगा कि अगर मेरी तरह आपको टिबियावा लोग कह रहे होंगे तो कहना बंद कर देंगे, ठोको ताली। अगर मेरी तरह लोग आपको कहते होंगे जहाँ बैठते हैं फनन 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 की, अब किसी को जुकाम बार बार पकड़ेगा तो फन फन भैया नहीं करेगा, जहां रहेगा वहीं करेगा, तो फन फनावा आपको लोग कहना बंद कर देंगे। और अगर डिब्बा लेके दौड़ते होंगे आप, अब तो बाथरूम का जमाना आ गया, तो किसी घर आप मान लो गए हो रिश्तेदारी में या मित्र के यहाँ, अब वो शाम को आपको अंडा उंडा बढ़िया बनाया, खिलाया, खाए तो आप कमी, लेकिन वो बेचारा सोया है, पता खटर 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 फाटक किए जा रहे हैं। अब एक बार गए तो निकल के आए, अब वो जगह की कहाँ गए, बोला अरे भैया आप कहाँ? अरे अरे गया था जरा। तब तक फिर वो सोया, फिर खट से किए, फिर अरे भैया कहाँ? अब बेचारा आपको इतना बढ़िया से आवा भगत किया उसने और रात भर उसे आपने सोने नहीं दिया। ये मैं करता था तब बता रहा हूं, ये मैं करता था और वो सारे लोग कर रहे होंगे जो यहाँ बैठे हैं, जिनका ये बंद नहीं होता पीछे वाला, और वो भी करते हैं जिनका जाम रहता है। अब वो खा लेंगे तो खा लिए जम करके, कहेंगे अरे भैया गानी वानी है, कोई आपके घर बड़ा कटवा भारी लग रहा है, कोई पाचक रखे हैं, हाँ या ना? अब खा लिए जम करके, 3 बजे रात में पेट फूल के डब्बा, तब तक कहेंगे अरे भैया कोई दर्द की दवाई है। ऐसे मेहमान को अपने घर पर आप रहना चाहेंगे, रखना चाहेंगे? नहीं ना। ऐसे मेहमान को ना अपने घर आप रखना चाहेंगे और ना भैया ऐसा मेहमान किसी घर जाना चाहता है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। किसी घर जल्दी जाता नहीं था, मन में टेंशन बना था अगर जाऊंगा, और रात में इनका भगाया फाटक बेहतर उनके अंदर कतई नहीं जाता था जिनका बाथरूम अंदर होता था, क्योंकि भाई बाहर है तो गए अपना निपटे, लेकिन अगर अंदर है तब अब बार बार डिस्टर्ब होगा। तो जितने भी ऐसे लोग बैठे हो, ये तो मैं आपको आनंद के साथ बता रहा हूं, लेकिन जिसके साथ होता है ना उससे एक बार आप पूछ लो, और जिसको ऐसा हो रहा होगा वो उस दुख को जानता है, हाँ या ना? अभी बाबा सिर, जरा कुर्सी दीजिएगा, किसी को, हाँ किसी को आप देखो बाबा सिर की शिकायत हो, कैसे आप जानोगे? अगर बाबा सिर उसको हो गया, आनंद आ रहा है, अरे अयोध्या से आए हैं, हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है मेरी बात? यस यस, समझ में आ रहा है, ताली बजा दो। तो अगर किसी को बाबा सिर हुआ है तो बाबा सिर वाला कैसे बैठेगा? हाँ या ना? ऐसे बैठेगा ना? यस। तो अगर ऐसे कोई बैठ रहा है तो आप पूछ लेना भैया कोई दिक्कत है का? और अगर कोई बहन है, दीदी कोई दिक्कत है का? तो सामने वाला का नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बताता है क्या? नहीं बताता, नहीं बताएगा, कहेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मैं एकदम फिट फाट है, एकदम हिट है, सुपर हिट है, ऐसा बोलेगा। कहेगा नहीं भैया आप जो बैठे हैं ना दीदी, वही दिक्कतियां हमको भी थी। तब समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि मेरी बिरादरी का है, हाँ या ना? वो समझ जाएगा
कि ये तो मेरी बिरादरी का है। कह रहा क्या दिक्कत थी आपको? अरे दीदी हम जहाँ बैठते थे कुर्सी में नहीं बैठ पाते थे, नीचे नहीं बैठ पाते थे, भाता था।